आपको याद होगा फरवरी में उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रचार करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली के आसपास के शहरों में बिल्डर्स के अत्याचार और लूट पर निशाना साधा था। उसी समय उन्होंने वादा किया था कि बिल्डर्स को जहां से शय मिलती है उसकी डोर काटेंगे। आज योगी सरकार ने मोदी के वादे को सच कर दिया है। सीएजी जांच होगी गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसी अथॉरिटीज की, लेकिन नपेंगे बिल्डर्स भी। दिल्ली से सटे आधुनिक 3 शहर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे। 3 शहरों को नगर निगम नहीं चलाते। इनके लिए बनाई गई है 3 अलग अलग अथॉरिटी, जो शहर की सफाई से लेकर स्टेडियम बनाने, सड़क बनाने से लेकर बिजली, पानी तक सप्लाई करती है। 3 शहरों में अगर आप घर या फ्लैट खरीदते हैं तो उसमें भी अथॉरिटी होती है, क्योंकि 3 शहरों की जमीन किसानों से लेकर बिल्डरों को बेचने का काम अथॉरिटी ही करती है। बिल्डरों के कारण पिछले कुछ सालों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा बदनाम हुआ। बिल्डरों ने घर खरीदने वालों से पाई पाई वसूल ली। अथॉरिटी को सिर्फ 10-20% देकर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। डील थी कि 10% अभी ले लो, बाकी 90% 7 साल में चुका देंगे। घर खरीदने वाले हर महीने बैंक को ईएमआई और मकान के किराए का डबल झटका सहते रहे, लेकिन बिल्डरों ने अथॉरिटी के साथ मिलकर सरकार को अरबों का चूना लगाया। तीनों अथॉरिटी ने खुशी खुशी बिल्डरों के करीब 25,000 करोड़ रुपए बकाया छोड़ दिए। बिल्डर सरकार के 25,000 करोड़ रुपए पर ऐश करते रहे और मकान खरीदने वाले धक्के खाते रहे। घर खरीदने वालों के साथ हो रही जातियों की कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी थी। फरवरी में गाजियाबाद आए थे, तब पहली बार पता चला कि बिल्डर की बदमाशियों की फाइल बन रही है। सामान्य मानवी जिंदगी भर की कमाई बचा करके एक छोटा सा फ्लैट खरीदना चाहता है। मध्यम वर्गीय लोग जो पेट काट करके मकान बनाना चाहते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनके हक के पैसे नहीं देते। इंतजार खत्म हुआ। यूपी में बीजेपी का राज लेकर योगी आ गए। योगी ने आते ही बिल्डरों और उनके रहनुमा बने रही अथॉरिटी पर हथौड़ा चला दिया। भ्रष्टाचार और लूट के खिलाफ योगी की ये बड़ी पहल है। 2 महीने के अंदर हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनमानस को लगने लग जाएगा कि सरकार कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। बिल्डर लूट के खिलाफ पीएम मोदी ने जो कहा था, उसका नतीजा अब दिखने लगा है। योगी कैबिनेट ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे समेत यूपी की 29 अथॉरिटी पर सीएजी की जांच बैठा दी है। एक एक काम और पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा अथॉरिटी से। अखिलेश ने इससे पहले अथॉरिटी पर जांच नहीं होने दी थी। कैग को या कोई भी केंद्र एजेंसी जिसको अनुमति मांगती है, उसको हम लोग तुरंत दे देंगे। तो राज्य सरकार ने आज इसका अनुमोदन किया है। यूपी की डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी नए निजाम और हथौड़ा की आहट सुन नहीं पाए, जागने में देर कर दी।
बिल्डर तो अभी भी नहीं जागे हैं। कुछ दिन पहले अखबारों में छपे विज्ञापन ने नोएडा के लोगों को हैरान कर दिया। अब तक लोगों की शिकायतों पर कुंडली मारकर बैठते रहे नोएडा अथॉरिटी ने हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीदने वालों को शिकायत बताने के लिए बुलाया। कल इसकी शुरुआत सेक्टर 120 के आम्रपाली जोडियक में घर खरीदने वालों की सुनवाई के साथ हुई। जो पेनल्टी ने देना था हर एक रेसिडेंट को, वो उन्होंने पे नहीं किया। तो आप रुके रहिए ना। हाँ सर। या वो देखिए, एक चीज होती है पेनल्टी आपको रेट उसका देंगे, वो अलग है। हम इनसे बात ये करेंगे, हमने इन पे लादा हुआ, हम इनको माफ करेंगे। वो इशू इंटरनेट नहीं, इसको माफ करेंगे। आम्रपाली जोडियक के खरीदारों ने कल रजिस्ट्री की मांग रखी तो अथॉरिटी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि जब तक आम्रपाली बिल्डर अथॉरिटी के 201 करोड़ नहीं भरेगा तब तक रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, फाइनेंशियल क्रंच से जूझ रहा है पूरा का पूरा इंडस्ट्री, ये एंटायर सेगमेंट जूझ रहा है। इट्स नॉट ओनली फॉर आम्रपाली। ये उन लोगों का हाल है जिन्हें पोजीशन तो मिल गया है लेकिन उनके घर की रजिस्ट्री असंभव है। मेरे को लगता है कि डेफिनेटली जो गवर्नमेंट बदली है उसका है ना प्रेशर है और वो कुछ कमिटमेंट करके है ना दिखाएंगी। और नोएडा अथॉरिटी बहुत ही पॉजिटिव दिखी और मेरे को अब उम्मीद है कि 3 महीने में शायद मेरे को फ्लैट मेरी दोनों लड़कियों को मिल जाएगा। 25,000 करोड़ का बकाया अथॉरिटी कड़ाई से मांगती नहीं और बिल्डर शराफत से चुकाते नहीं। पिस रहे हैं घर खरीदने वाले लोग। तकरीबन 4 साल की ऑलरेडी डिले हो गई है और अभी तक उसका कहीं भी वो कंप्लीशन के आसपास नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा दे चुका हूँ, 2010 से वेट कर रहे हैं, मकान मिल नहीं रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली से सटे शहर तेजी से बढ़ रहे हैं। कुकुरमुत्ते की तरह बिल्डर भी बने जिन्होंने घर खरीदने वालों को चूना लगाया। बिल्डरों के धोखे के कारण रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। बिल्डरों की संस्था क्रेडाई के एनसीआर चैप्टर ने खुद 61 बिल्डरों से क्रेडाई की मेंबरशिप छीनी। योगी के लिए बिल्डरों पर नकेल कसना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्हें भी मोदी के 2022 में सबको घर देने के सपने को पूरा करने में योगदान देना है। मोदी ने पीएम आवास योजना शुरू की है जिसमें छोटे छोटे शहरों में बेघरों को घर देना है। इसके लिए सस्ता लोन और लोन में छूट भी दिया जा रहा है। बिल्डरों पर लगाम मोदी के भी एजेंडे में है। घर खरीदने वालों की सुरक्षा और बिल्डरों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा का कानून बनाया है जिसे 1 मई से लागू होना है। अभी तक यूपी उन राज्यों की लिस्ट में है जहां रेरा नहीं बना है। योगी का अगला लक्ष्य रेरा का गठन हो सकता है। किसी एक अफसर को भी रेरा की जिम्मेदारी देकर योगी यूपी में बिल्डरों पर लगाम और खरीदारों के अधिकारों की हिफाजत कर सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।